बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में स्मिना रज़ा लाइफ स्टाइल। तो आज मैं बनाने लगी थी अंडे और बेसन से समझदार सालन, यानी कि बहुत मज़े का सालन तैयार होने वाला है। तभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्याली मैंने ली है बेसन, ये डाल दिया एक बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें प्याज जाएगा, हरा धनिया के थोड़े से पत्ते, हाफ चम्मच इसमें जाएगी हल्दी, और 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पिसी हुई, नमक हस्बे जायका, 3 अंडे में इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अंडे को हम तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। तो अभी जी तो अंडों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज तो मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ आसान सी रेसिपी बन जाए। और ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाएगी, इतना खाने वाली नहीं है। मैं पहले बहुत थक गई हूँ, क्योंकि हमारे जो मालिक मकान अंकल हैं, हमने उन्हें कहा था कि हमें पेंट करवा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन तो करवा दूँगा। तो आज अचानक ही सुबह आए और मैं कहा कि चलो जल्दी से सामान बाहर निकालो, तो मैं आपको पेंट करवा के देता हूँ। तो उन्होंने हमारा भी सामान बाहर निकाल दिया, साथ में जो हमारे सामने हम आए उनका भी निकाल दिया। कहते दोनों आज ही हो जाएंगे। तो मैं तो इतनी थक गई, मेरा सारा कमरे का सामान बाहर पड़ा हुआ है और मैं इतनी परेशान हूँ। तो पेंट हमें कहते इधर पहले करना है, उधर बाद में करेंगे। तो हमारा बाहर निकाल के उधर चलेंगे, उधर पेंट करना शुरू कर दिया है। तो हमारा नहीं हुआ, हमारा अब कह रहे हैं सुबह होगा। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इस वक्त, मेरा तो कुछ पकाने को भी नहीं दिल कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि चलो आप एक घर आज कर लो, एक कल कर लो। दोनों का सामान निकाल दिया और दोनों को परेशान कर दिया। उधर वो परेशान, इधर हम परेशान। तो बहरहाल हमारा तो आज नहीं हुआ, हमारा कल ही होगा। तो भी ये देखें, ये इस तरह से मिक्सिंग होने के बाद ये पेस्ट बिगाड़ा है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से बैटर को ना तैयार करना है, ना ज़्यादा ठीक हो ना ज़्यादा पतला हो। तो ये तो भी बहुत ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पे। इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हम अच्छे से हिला लेंगे। इसके बाद ये बैटर इसमें शामिल कर देंगे। आंच को मैंने कम कर दिया, आंच मीडियम भी रखनी है, तेज नहीं रखनी, ये जल जाएगा। ये बैटर इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से फैला के इसको मैंने अच्छे से फैला दिया। इसकी एक साइड पक जाएगी, फिर पलट दूंगी। तो इसकी जो आंच है वो मीडियम ही रखनी है। इसको ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए। जी तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी एक साइड पक गई है। अब मैं इसको पलट दूंगी चम्मच और चुमटे की मदद से। मुझे थोड़ा सा इसको लग गया, क्योंकि हमारा जो फ्राई पैन है वो डीप है। तो इधर से भी इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद इसको हम करेंगे साइड पे और इसका मसाला रेडी करेंगे। जी तो घी मैंने 2 चम्मच गर्म कर लिया। इसमें डाल देती हूँ छोटी इलायची और दालचीनी का पीस, और साथ ही मैं डाल दूँगी ज़ीरा, जो कि है 1 चम्मच। और ज़ीरे को हम पकने देंगे। अभी शामिल कर दूँगी इसमें 1 प्याज, इसमें स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया। प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। जी तो प्याज अभी फ्राई हो गया, इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है 1 चम्मच। इसको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करूँगी बाकी के मसाले। जी तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि 1 अदद है। इसको भी अच्छे से भून लेना है। ये तो टमाटर भी अच्छे से फ्राई होकर इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले, जो कि लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका और कुछ धनिया पाउडर। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं।
तो इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले को भूनने के बाद इस सब्ज़ी के टेस्ट को और जायकेदार और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी दही, जो कि मैंने अच्छे से फेंट ली है। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारा मज़े का मसाला हो चुका है रेडी। और देखिए कितनी मज़े की लुक आई। अभी मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें पानी। तो पानी शामिल करने के बाद इसको हम 1-2 बॉयल दे लेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ी जो कि हमने रेडी की है। जी, तो यहाँ पे शोरबा यानी कि पानी डाला था वो पक चुका है। अभी मैं शामिल कर देती हूँ जो सब्ज़ी हमने रेडी की थी। इसके मैंने पीसेस भी कटिंग कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कर सकते हैं। मुझे हम बच्चों को और मुझे छोटे पसंद है, मैंने छोटे कटिंग किए हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने मज़े की रेडी हुई है। तो अभी इन पीसेस को इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको 5 से 6 मिनट हम पका लेंगे। जैसे ही ये पक जाएंगे और फिर इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ढक के इसको 5 से 6 मिनट में पका लेती हूँ। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी माशाल्लाह पक चुकी है। देखें ऐसे फूल गई है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। तो अभी यहाँ पे डाल देती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च। कितनी मज़े की लुक आ रही है। तो चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी और 2 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से इसको मैंने डिश आउट कर दी और इसकी फाइनल भी कितनी मज़े की आई और कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अपना अपने बच्चों का रखें बहुत सा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।